सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन देखा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज आम आदमी पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन देखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद ये विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। वहीं इस दौरान आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के सदस्यों की भी शामिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही। गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। आपको बता दें, आज देशव्यापी प्रदर्शन देखा जाना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की। स्पेशल फोर्सेज इस दौरान देखी जा रही हैं। वहीं पुलिस की टुकड़ियां इस दौरान पहुंचती हुई आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर नजर आ रही। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते को भी इसी बीच बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, ईडी ने गुरुवार को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वह इंडिया गठबंधन के सदस्य भी देशव्यापी प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है। सेशन कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने ईडी के समनों को गलत बताते हुए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, परंतु ईडी ने एक नया नोटिस फिर दिया। हाईकोर्ट ने भी उस नए नोटिस पे 3 दिन का समय ईडी को दिया जवाब मांगने के लिए, परंतु ईडी को विश्वास था कि हाईकोर्ट इसको स्टे करेगा 3 दिन के बाद। ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी में काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। आपने अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया, इस विचारधारा को कैसे रोकोगे? सारा हिंदुस्तान अब विकसित हिंदुस्तान चाहता है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने तय किया है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में सुबह 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के घर का घेराव करेंगे कुरुक्षेत्र में। सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सभी साथियों से अपील है, कुरुक्षेत्र पहुंचे और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करें। जय हिंद। ये ओपन प्रोटेस्ट है, तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में जो लोग भी इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, सबको आमंत्रण है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कांग्रेस के जो नेता आज प्रोटेस्ट में आए भी थे, उन्होंने खुद भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम सूचना दें जब भी प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस भी और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में एक साथ हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज फिर से ईडी की टीम पूछताछ करती नजर आएगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है। वहीं आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। वहीं आज फिर से ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती नजर आएगी। दूसरे राउंड की पूछताछ आज होनी। वहीं आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई। कि लंबी आजादी की लड़ाई, लंबी कुर्बानी के बाद इस देश को संविधान मिला, लोकतंत्र मिला। उस लोकतंत्र ने इस देश में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया।
लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो, ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस देशव्यापी प्रदर्शन में शामिल होते नजर आएंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। आज फिर से ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती नजर आएगी। दूसरे राउंड की यह पूछताछ होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है।
वहीं आज फिर से ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती नजर आएगी। दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। वहीं आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होनी। इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ईडी के लॉकअप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रात कटी। वहीं आज पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होती नजर आई। ईडी ऑफिस में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण हुआ। आरएमएल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की। वहीं लॉकअप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीती रात कटी है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीते दिन गिरफ्तारी हुई। ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। आरएमएल के डॉक्टरों ने बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण भी किया। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। वहीं ईडी के लॉकअप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीती रात कटी है। वहीं आज पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होती नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज आम आदमी पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन देखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद ये विरोध प्रदर्शन होना है। वहीं इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी गई। वहीं ईडी के लॉकअप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीती रात कटी। वहीं आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होती नजर आएगी। ईडी ऑफिस में केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण भी देखा गया। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने इस दौरान ट्वीट किया। अखिलेश यादव का इसी बीच ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में, उन्हें लेकर ट्वीट करते हुए नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव का भी ट्वीट इसी बीच सामने आया। वहीं तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं का इस दौरान समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आया। राघव चड्ढा का ट्वीट भी इसी मामले को लेकर सामने आया। वहीं राहुल गांधी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। वहीं तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी राय रखी। वहीं राघव चड्ढा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को करोड़ों लोगों का साथ है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन मुंहतोड़ जवाब देगा। आपको बता दें, 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य भी इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए हैं। दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। ईडी की टीम केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची थी। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान केजरीवाल और उनके परिवार के मोबाइल फोन को जब्त किया गया। वहीं आज केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होती नजर आएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के सदस्य भी आज होने वाले प्रदर्शन में, देशव्यापी प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आएंगे। वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होती नजर आएगी। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के खिलाफ आज सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती नजर आएगी। वहीं दूसरे राउंड की पूछताछ भी आज ईडी की ओर से की जानी है। वहीं आज दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी कुछ घटने वाला है। ईडी आज दूसरे राउंड की पूछताछ करती नजर आएगी। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं लॉकअप में केजरीवाल की बीती रात कटी है, जहां पर उनका मेडिकल परीक्षण भी किया गया है। वहीं इस दौरान रिएक्शन सामने आ रहे हैं।
वहीं इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है। चाहे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ जा रही सड़क की बात करें, पुलिस यहां पर इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था करती हुई नजर आई, बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, ईडी ने पीएमएलए मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। आराम से। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? कानून का पालन नहीं कर रहा था, तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और होली जो है, जो और कट्टर बेईमान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, उनके साथ मनानी पड़ेगी। देखिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये घमंडिया के जितने अलायंस पार्टनर हैं, और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कुकर्मों से और कृत्यों से। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। ये अरविंद केजरीवाल व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कैद कर सकते हैं। आज पूरे देश विकसित होना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, 24 घंटे बिजली पानी चाहता है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए अच्छे स्कूल बना रहा है, अच्छे कॉलेज बना रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं, बच्चों को बिना खर्चे बच्चे का रोजगार बना रहे हैं। परंतु जब से अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, तब से भारतीय जनता पार्टी को वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन छोड़,
पहले भी अरविंद जी ने कहा था, उनके कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आ रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ दो, आपको कुछ नहीं करेंगे, अन्यथा आपको गिरफ्तार करेंगे। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीती शाम 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी गई। वहीं करीब 2 घंटे की सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। भगवान मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे, लेकिन उसके सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। पूरा ऑपोजिशन पार्टी केजरीवाल के साथ है, राहुल गांधी से बात नहीं, उनके फैमिली मेंबर से कैसे? राहुल गांधी भी बेल पर ही बाहर हैं, तो किसी को बेल मिली है, किसी को बेल नहीं मिली है। ये सब बैलगाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार की बैलगाड़ी पर सवार एक गठबंधन है जो एक दूसरे को, एक चोर दूसरे चोर को ईमानदार बताने का सर्टिफिकेट देता है। लेकिन जनता इनका सच जान चुकी है और कानून के और न्याय के तराजू पर अब न्याय होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, तो दिल्ली कैसे चलेगी? वो दिल्ली चला भी नहीं रहे थे। दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है। दिल्ली के लिए एक खुशी का दिन है। और मैं तो सुबह से बाहर हूं और मैं देख रहा हूं कि अनजाने लोग भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं कि भ्रष्टाचार और झूठ की जो राजनीति दिल्ली के सिर पर सवार थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। थैंक यू। आइए शुरू करिए सर। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आज पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होती नजर आएगी। वहीं आज ईडी दूसरे राउंड की पूछताछ करती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नजर आएगी। वहीं आपको बता दें, ईडी के लॉकअप में केजरीवाल की बीती रात कटी है। वहीं मेडिकल परीक्षण भी उनका देखा गया। आरएमएल के डॉक्टरों ने केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण किया। वहीं आज दूसरे राउंड की पूछताछ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई होती नजर आएगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। साथ ही आज पीएमएलए कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। वहीं बीते दिनों 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देखी गई। वहीं करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से आज आम आदमी पार्टी देश समर्थक दल के नेताओं ने भी इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की ओर से रिएक्शन सामने आए हैं। वहीं ट्वीट्स के माध्यम से अपना समर्थन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिया है। ट्वीट्स के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया गया है।